नमस्कार। आज की क्लास में जो है हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि कई एग्जाम से पूछे गए हैं। इसमें जो हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण, 91 डिग्री पश्चिम। देखिए अक्षांशीय स्थिति बोल रहा है, ठीक है। आप देखेंगे ग्लोब में कि ग्लोब में जो है उत्तर में ग्लोब ये जैसे भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर में जो रेखाएं खींची गई इसे उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और दक्षिण में जो रेखाएं खींची गई इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ऊपर में 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा है और नीचे 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा, इसे दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब ये बोल दें 91 डिग्री उत्तर, तो उत्तर में तो 90 तक बस है, तो ये पहला आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पहला गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है 45 डिग्री पूर्व, तो पूर्व में जो रेखाएं खींची गई इस साइड खड़ी रेखाएं वो तो देशांतर होती हैं, तो ये भी गलत। फिर बोल रहा है 45 डिग्री दक्षिण, तो बिल्कुल 45 डिग्री दक्षिण सही हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? सही है आपका थर्ड। और फोर्थ बोला 91 डिग्री पश्चिम, और पश्चिम में क्या है? यहाँ भी देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश नहीं, हमको तो अक्षांशीय स्थिति पूछा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। नेक्स्ट है कि 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित हैं अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में। तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो अफ्रीका के जो पश्चिमी भाग पर जो गिनी की खाड़ी है वहाँ पर क्या है? अटलांटिक महासागर में स्थित है ये खाड़ी। तो यहाँ पर ये क्या है? अक्षांश रेखा और जो 0 अंश अक्षांश और 0 अंश देशांतर वहीं पर स्थित हैं, ठीक है, गिनी की खाड़ी में। तो ये अटलांटिक महासागर में आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद है कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, तो वह कहाँ उतरेगा? देखिए विपरीत सिरे पर, ठीक है, इसके विपरीत सिरे पर। तो आप जैसे आप ग्लोब को देखेंगे, ठीक है, ग्लोब को हम अभी ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस करके। तो आप उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये आपका उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, इसके लिए आपको पूरा अक्षांश देशांतर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने पूरा इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो ये आपका उत्तरी अक्षांश है और ये आपका पूर्वी देशांतर वाला हिस्सा पड़ेगा। तो यहाँ से वो विमान उड़ा, ठीक है। अब इसके विपरीत, विपरीत बोलने से आप ये समझिए कि उत्तर का क्या हो जाएगा? उत्तर का दक्षिण हो जाएगा और पूर्व का पश्चिम हो जाएगा, वो उसका विपरीत कहलाएगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि उत्तरी अक्षांश का विपरीत क्या हो जाएगा? दक्षिण, और पूर्व का पश्चिम। तो उत्तर का दक्षिण तो ये नीचे हो जाएगा, दोनों में से एक हो सकता है, और पूर्व का पश्चिम, तो पश्चिम तो ये है, ठीक है। पूर्व का पश्चिम क्या है? आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आना चाहिए, विमान को यहाँ पर उतरना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर विमान उतरेगा। तो अब ये 30 डिग्री का अपोजिट उतरेगा, तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री दक्षिण में। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री के दक्षिण में। 30 डिग्री दक्षिण आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सेकंड और फोर्थ में दिख रहा है कि 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। इसके विपरीत सिरे पर उतरेगा बोल रहा है। फिर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर के विपरीत उतरना है इसको। तो आप देखेंगे कि ग्लोब पर जो है देशांतर रेखा इस तरह से खींची गई है, ठीक है। 180 डिग्री इधर खींची गई है, ये आपका 0 डिग्री है मान लीजिए, और 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। जब ये ग्लोब मुड़ता है, मतलब ये तो हमने एक पेज पे ड्रॉ किया है, अभी जब ग्लोब मुड़ता है तो 0 डिग्री के पीछे क्या आ जाता है? 180 डिग्री आ जाता है। क्या आता है? 180 डिग्री इसके पीछे आ जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 50 डिग्री से उड़ान भरा था, ठीक है, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरा था। मान लो 50 डिग्री यहाँ पर था, तो अब जब ग्लोब के अगर ऐसे आप पीछे जाएंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि विपरीत करने के लिए 180 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा आपका? 130 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या आ जाएगा? सॉरी, पश्चिमी देशांतर। 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर आपको दिख रहा है, देखो डी में 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिख रहा है और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन या ब्राज़ील, ठीक है। उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला मतलब इसको अक्षांशीय विस्तार आप कह सकते हैं इसका, कि सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
चिली। क्या हो जाएगा? चिली। आप अगर वर्ड मैप आप देखेंगे तो आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। जब इसको हम वर्ड मैप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका कि जब 82.82 82 पूर्वी देशांतर पर, ठीक है, 82.82 पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, मीन्स दोपहर के 12 बजे हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर होंगे। देखिए पूरे लॉजिकल क्वेश्चन से मैंने अक्षांश देशांतर आपको पढ़ाया, उसमें आप जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो क्या बोला? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे, ठीक है। मध्याह्न हो बोल रहे मतलब दोपहर के 12 बजे। मतलब देखिए समय क्या पूर्वी साइड आगे रहता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है यहाँ पर 12:30 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं, और यहाँ पे 6:30 बजे हैं। मीन्स दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस कितना हो गया है आपका? कितना हो गया यहाँ पे? 5 घंटे का। कितना हो गया यहाँ पे टाइम का डिफरेंस? 5.5 घंटे का, सॉरी, है ना। 5.5 घंटे का टाइम का डिफरेंस हो गया। तो 5.5 घंटे का जो टाइम का डिफरेंस हमको उसको क्या निकालना है? डिग्री में निकालना है। कितने में निकालना है? डिग्री में निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है कि 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर होता है, और 15 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 घंटा। 15 डिग्री बराबर क्या होता है आपका? 1 घंटा, ठीक है। तो 5 घंटे बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 5 घंटे बराबर कितना डिग्री हो जाएगा आपका? 5 घंटे बराबर आपका हो जाएगा। देखिए समय जो है आगे रहता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये 12 यहाँ बजेंगे, यहाँ पे 6:30। तो 5 घंटा 15 पंचे 75 डिग्री, कितना हो जाएगा आपका? 75 डिग्री, ठीक है। और ये आपका आधा टाइम है। तो 15 का आधा आप कर दो। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये कर दो, 75 और 7.5 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 82.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 12 बजे थे, यहाँ पर कितना टाइम था? यहाँ पर कितना टाइम था? 82.5 डिग्री था। अभी जो 6:30 बजे हैं, यहाँ पर भी कितना टाइम हो जाएगा? यहाँ पर भी 82.5 डिग्री, क्योंकि दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस क्या था? 5:30 बजे था, 5.5 घंटा था, ठीक है। तो यहाँ भी टाइम कितना था? यहाँ पे डिग्री कितना था? यहाँ का डिग्री निकल गया कितना? 82.5, और यहाँ का भी 82.5। 82.5 को 82.5 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? फिर नेक्स्ट आपका, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो अब दोनों स्थानों के बीच के समय का अंतर क्या होगा? 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो समय निकालना है। अभी हमने देखा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो 90 डिग्री बराबर कितना होगा? 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, 15 छक्का 90, 6 घंटा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, मतलब दोपहर के 12 बजे हैं, तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे है, शाम का है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यामनोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है, ठीक है। मध्याह्न के 5 बजे और यहाँ पर शाम का 5 बजे, मतलब ये समय आगे है ना। कौन सा समय आगे? यहाँ शाम है, यहाँ दोपहर है, ये समय आगे है। तो पूर्व में क्या होता है? पूर्व साइड में समय आगे रहता है ना, मतलब ये पूर्व साइड ही है। क्या है? ये इधर पूर्व साइड है, क्योंकि पूर्व साइड का समय आगे रहता है, ठीक है। यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ पर 5 बजे, तो समय का डिफरेंस कितना है? 5 घंटे का। हमको पता है कि 15 डिग्री में एक घंटा होता है, ठीक है। तो 5 घंटा हमको निकालना है, तो 15 पंचे 75, तो 75 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्व आ जाएगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री पूर्व, 90 डिग्री पश्चिम, या 180 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। जब 0 डिग्री से मिलता है देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलता है 0 डिग्री से, तो ग्लोब पर क्या करता है? बृहत वृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद है किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, या प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। मानक समय निर्धारित करते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रधान यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, तो मैंने इस पर पढ़ा कि किन देशों से होकर गुजरती है, तो आपको पता होना चाहिए। अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजर से या स्पेन से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है नाइजर से नहीं गुजरती है, ठीक है, बाकी सब जगह से गुजरती है। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में मीन्स कन्वे करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर क्या होगा। तो ये जो कन्वे करने वाला टाइम है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है 12 मिनट को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 12 बजे भेजा और ये शाम को 6 बजे पहुंचा, तो 12 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 6 घंटे का, ठीक है। वही 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर है, तो 6 घंटा हमको निकालना है, 15 छक्के 90, क्या हो जाएगा 90, ठीक है। 90 डिग्री निकल गया आपका, 6 घंटा, 6 घंटे का डिफरेंस है, तो 90 डिग्री हो गया। लेकिन हमको ये 12 मिनट को क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, 12 मिनट को माइनस, ठीक है। अब 1 डिग्री क्या होता है, 4 मिनट के बराबर, तो 12 मिनट में कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या हो जाएगा, 12 मिनट के बराबर, तो 90 में आप 3 माइनस कर दोगी तो कितना आ जाएगा आपका 87 डिग्री। कितना हो जाएगा 87 डिग्री। और आप देखेंगे कि ये समय क्या है, आगे है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे दोपहर था और ये शाम बज रहे हैं, समय आगे है। तो समय आगे कहाँ रहता है, पूर्व साइड आगे रहता है समय, ठीक है, पूर्व साइड क्या रहता है, समय आगे रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 87 डिग्री पूर्व, ठीक है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, अटलांटिक महासागर से होकर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर से होकर खींची जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। मलक्का जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य, फ्लोरिडा जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, तो इसका क्या हो जाएगा, बेरिंग जलडमरू मध्य। फिर नेक्स्ट है आपका कि किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम का जो समय है वो 3 बजे प्रातः है। उसे जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, ठीक है, तो ये हमें बताना है। देखिए किसी जगह का स्थानीय समय क्या है, 6 बजे प्रातः है, 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम का क्या है, 3 बजे का प्रातः। तो ग्रीनविच टाइम का अपने को पता है 0 डिग्री रहता है, तो हमको यहाँ का बताना मीन्स आगे का समय बताना है। तो आगे का समय तो मीन्स पूर्व तो रहेगा ही। समय का डिफरेंस क्या है, 3 घंटे का है, ठीक है। 3 घंटा 15 दिया 45 मीन्स 45 डिग्री पूर्व हो जाएगा इसका आंसर, तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड। नेक्स्ट है आपका कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 6,400 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40,000 किलोमीटर, क्योंकि इसकी जो भूमध्य रेखा की जो कुल लंबाई है 40,090 किलोमीटर है, तो इसके लगभग आ रहा है आंसर, ठीक है, तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित समूह में से किसी एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, ठीक है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। नेक्स्ट है आपका कि विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिको, ठीक है। देखिए इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है और उससे अभी फिर से बता के कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि समझाने वाला नहीं चीज़ है, इसे आपको रटना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से, कोस्टारिका से, केन्या से या वेनेजुएला से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केन्या से होकर गुजरती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कौन सा है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा पर सबसे कम तापांतर होता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे उच्च तापमान होता है एवं उच्च तापमान होता है और निम्न तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ष भर क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। अफ्रीका, एशिया,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका। फिर नेक्स्ट है आपका कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र से, भारत से, ईरान से या म्यांमार से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईरान से नहीं गुजरती है। फिर नेक्स्ट है आपका कि मकर रेखा नहीं गुजरती है बोलीविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से या ब्राज़ील से। तो ये हो जाएगा आपका बोलीविया से नहीं गुजरती है मकर रेखा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। 22 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या 21 फरवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 सितंबर। ठीक है। उसके बाद है कि विषु या इक्विनॉक्स या वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होने की घटना क्या होती है, वर्ष में 2 बार होती है। तो वो कब कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 फरवरी और 23 अगस्त को, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को, या 22 जुलाई और 22 दिसंबर को। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है। जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है आपका 21 जून। ठीक है। तो जून के 2 पखवाड़े होते हैं, एक तो 15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। तो कब हो जाएगा 21 जून, कब आएगा दूसरे पखवाड़े में आएगा। तो क्या हो जाएगा जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या 22 जून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य क्या होता है मकर रेखा में होता है। उसके बाद है आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर। देखिए इन सारी चीज़ों को भी मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो एक बार उस वीडियो का आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपका ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष कब होता है। 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को या 21 जून को। तो इसका आंसर क्या है 21 जून को होता है। क्या होता है ग्रीष्म अयनांत होता है। ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि वृहत ज्वार आता है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य अथवा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो या जब रात बहुत ठंडी हो। तो वृहत ज्वार कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं। भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। तो इसका आंसर क्या है चंद्रमा से उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।